जय हिंद साथियों, आप सभी का रवि जीएस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने अफवाह तंत्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण नदी को देखा था। आज का ये वीडियो पार्ट नंबर 2 होगा। टॉपिक रहेगा अफवाह तंत्र के पर। ठीक है, पार्ट 2 टॉपिक अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, भारत का अफवाह तंत्र। तो चलते हैं अपना मेन चैप्टर पर। देखिए, इसमें जो टॉपिक है वो है कृष्णा नदी को लेकर के और कावेरी नदी को लेकर। यदि कृष्णा नदी की बात किया जाए तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई देखें तो 1400 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, 1400 किलोमीटर। जिसका उद्गम कहाँ से होता है तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री कहते हैं, वहीं पर एक महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट नदी है तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी में आती है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक नदी और दिया गया, कौन सा? महानदी। और उसकी चर्चा करते हैं। तो महानदी ये निकलती कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ये निकलती कहाँ से? महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला है धमतरी जिला। वहीं पर एक पहाड़ी है जिसका नाम सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी से निकलता है नदी। तो पहला प्रश्न है, खाली स्थान पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। तो जानते हैं कि जो हीराकुंड बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो किस नदी पर है तो महानदी पर है। वह नदी जिसके बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है, जिसके जल का पुनः पूर्ति प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, वह कौन सा? कृष्णा नदी। एक गैर बारहमासी नदी, मतलब ऐसी नदी जो बारहमासी नहीं है, जिसमें वर्षा होगी तो पानी होगा, वर्षा नहीं तो पानी नहीं, वो कौन सी है? कृष्णा नदी। वह नदी जिसका उद्गम महाराष्ट्र में बालेश्वर के पहाड़ बालेश्वर के पास से स्थित है, तो वह कौन सा? कृष्णा नदी। ये भी ध्यान रखिएगा, बालेश्वर की पहाड़ी पड़ती है पश्चिमी घाट में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। पश्चिमी घाट में है, कौन सा? कृष्णा नदी। नेक्स्ट, महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सा? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी प्रणाली जो मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है, तो वो है कौन सा? महानदी नदी प्रणाली। ये छत्तीसगढ़ बस्तर के आसपास का इलाका है, वही लिखा गया, बस्तर पहाड़ी से निकलती है महानदी नदी प्रणाली। वह नदी जो पश्चिमी घाट में से निकलती है, ये बताएं पश्चिमी घाट से निकलती कौन सा? कृष्णा नदी। वह नदी जो कटक से होकर बहती है, कटक एक शहर का नाम है, जो पड़ता कहाँ पर? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन सा नदी हो जाएगा? महानदी। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर बात किया जाए कृष्णा का, तो कृष्णा की कुछ कुछ सहायक नदी सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें आप नाम याद रखिएगा, तुंगभद्रा का जो कृष्णा की सहायक है उसका नाम लिख देते हैं, तुंगभद्रा इसकी सहायक है। और देखा जाए तो कोयना, कोयना के बाद आपका हो जाएगा घाट प्रभा, हो जाएगा माल प्रभा, और कृष्णा हो जाएगा फिर मूसी, मूसी कृष्णा की सहायक है। और देखा जाएगा भीमा, ये सब किसकी सहायक है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी में आता है।
तो तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। आपका तेल नदी पता है किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा महानदी का। तेल नदी सहायक किसका है? तो महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तेल नदी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्टार्टिंग बताए थे उड़ीसा के रायपुर जिले में सिहावा से निकलती कौन सा? वो है महानदी। जिसकी बात की जाए महानदी, इसकी कुल लेंथ पूछा जाए तो 850 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 850 किलोमीटर। और इसी पर जानते हम हीराकुंड परियोजना है जो महानदी पर ही स्थित है। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? उसका नाम है पोनानी। मूसी किसकी सहायक नदी, यही बताएं। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। जो हैदराबाद शहर है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए आगे बढ़ती है। और नर्मदा की बात किया जाए इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलता है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य भी करती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, ये जस्ट ये बताएं जो कृष्णा नदी का उद्गम होता है वो सह्याद्री की पहाड़ी सह्याद्री श्रृंखला या कह सकते हैं पश्चिमी घाट से होती है। अगला है कौन सी, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बहुत नदी गिरती है लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो है कौन सा? महानदी। कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया। इसमें कहाँ गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी में ही, गंगा ही बंगाल की खाड़ी में। ओंग और तेल, अभी बताएं जस्ट ऊपर में किसकी सहायक है? ओंग और तेल महानदी की सहायक नदी हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में जहाँ मिलती है कौन सी नदी? जो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब है कुछ कुछ अन्य नदी के बारे में और जानकारी यहाँ से देखते हैं। देखिए लिखा गया है, ये सब आ जाएगा मिसलेनियस में। कौन सी नदी पर पंचेत हिल बांध, तो पंचेत बांध कहाँ पर है? किस नदी पर? दामोदर नदी पर पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। ये पढ़ चुके थे। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो काली और तीस्ता के बीच का हिमालय कहलाता कौन सा? नेपाल हिमालय। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। कहाँ से? तो वह स्थान है कौन सा? देव प्रयाग। द्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम मतलब इस साइड का, इधर आपका हो गया पूरब, इधर पश्चिम, इधर जो बहती है वो है कौन सा? तापी नदी। ये क्वेश्चन ऊपर भी था। वह नदी जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है वो है कौन सा? पेन्नार नदी जो केरला में है। वह नदी यमुना से नहीं मिलती, तो सोन है जो गंगा की सहायक है वो यमुना से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, नर्मदा के अतिरिक्त वह कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो है सोन नदी है जो अमरकंटक से ही निकलती है। कौन सा आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोन। वह नदी जिसका उद्गम भारत नहीं है, उद्गम भारत नहीं है किसका? सतलज का भी नहीं है, सिंधु का भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र का भी नहीं है, तो ऑप्शन होगा उसमें सतलज। आंसर क्या हो जाएगा? सतलज। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी ऐसे तो होता कौन सा? डी नदी, लेकिन ऑप्शन होगा उसकी लंबाई का छांटने के लिए, तो उसमें आंसर आया होगा सोन। ठीक है। भारत करूर किस नदी बेसिन को कहते हैं? तो भारत करूर ऐसे छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, लेकिन छोटा नागपुर जो का पठार है वो दामोदर नदी बेसिन के अंतर्गत पड़ता है। वह नदी जिसका समागम अरब सागर में है, मतलब जो अरब सागर में मिल जाती है, जिसमें नर्मदा का नाम सबसे ज्यादा आता है, नर्मदा और तापी का। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से
कैसा अपवाह तंत्र रखती है? जो दक्षिण भारत की नदी है वह मुख्य रूप से वृक्ष के जैसा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, वृक्ष के भांति। इस प्रकार से हो गया उसको वृक्ष नुमा। वह नदी तंत्र समूह जिसके द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। जानते हैं कि भारत का उत्तरी मैदान 3 नदियों के मिलने से बनी हुई है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। वह नदी जो पूरब की ओर बहती है उसका नाम क्या है? तो पूरब की ओर बहने वाली नदी तो मुख्य है बहुत से, लेकिन इसमें आंसर दिया गया ऑप्शन में दामोदर दिया गया होगा। वह नदी जो असम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता नदी। यही पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि ब्यास और रावी के बीच स्थित कौन सा दोआब कहते हैं? बारी दोआब। पूर्णा और गिरना नदियां किस नदी की सहायक नदी है? तो वह किसकी? ताप्ती का। ठीक है। मालवा के पठार से होकर बहती है तो कौन सी नदी? बेतवा नदी। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो नंदी पहाड़ी से। चंबल किसकी सहायक है? तो चंबल है वो बनास का सहायक हो जाएगा। गंगा नदी तंत्र से संबंधित है तो ऑप्शन के अनुसार जो सोन है वो गंगा माँ की मिलती है, इससे क्या हो जाएगा? सोन। अगले प्रश्न है कि बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाली कौन सी नदी है जो अपने लगातार मार्ग बदलने के कारण भयंकर सुनामी या बाढ़ लाता है? मतलब कह सकते हैं भयंकर तबाही लेकर के आता है, जो विनाश का कारण बनती है। उसका आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। सिंधु की सहायक नदियां ये पढ़े थे पिछले वीडियो में, इसमें बताए थे झेलम, रावी, ब्यास, चनाब, सतलज, नुब्रा, श्योक, काबुल, गिलगिट, ये सभी जो नदियां हैं इसकी सहायक नदी में आता है। तापी का उद्गम कहाँ होता है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी से तापी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? इसमें ऑप्शन होगा लोहित। इसकी सहायक नदी है दिहांग भी है, सुबनसिरी भी है, धनसिरी भी है। सब किसकी सहायक है? तो ब्रह्मपुत्रा की। सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो सूरत किसके किनारे बसा हुआ है? सूरत बसा हुआ तापी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है वह नदी जो एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब जो ऐसी नदी जो एस्चुरी का निर्माण करती है समुद्र में मिलने से पहले, वो कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। वह नदी जो दादर नगर हवेली में बहती है उसका नाम है दमन गंगा। क्या हो जाएगा? दमन गंगा। अगला प्रश्न है चिनाब, रावी, ब्यास। देखिए लिखा गया है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती है? ये बहती है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है ये नदी। अगला प्रश्न है अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। अरावली पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदी निकलती है? तो वह लूनी और जाके कहाँ मिल जाता है? ये राजस्थान के नजदीक, मतलब कच्छ की खाड़ी में जाके मिल जाती है, जिससे जो जमीन के अंदर अंदर ही बहते चला जाता है। भारत और नेपाल दोनों देश होकर बहने वाली नदी मेंची किसकी सहायक है? तो वह है महानंदा की सहायक है। वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदी का इसमें नाम दिया गया कौन सा? साबरमती। ऑप्शन के अनुसार ये मतलब कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। उसमें और है भी नर्मदा है, तापी है, पेरियार नदी भी है। सब कहाँ गिरती है? अरब सागर में ही गिरती है। वह नदियाँ जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। देखिए भी है, इसमें भी वही लिखा गया नर्मदा और तापी गिरती है कहाँ पे? मिलती कहाँ पे गिरती है? तो अरब सागर में।
हम सिंधु भी कहें तो कहाँ गिरता है सिंधु भी? अरब सागर में जाकर गिरती है। वह नदी जो धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है, मतलब कह सकते हैं कि जो धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? तो वह नर्मदा नदी पर। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? तो है दो प्रकार मौजूद। एक हो जाएगा हिमालय नदी, एक हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी। पिंडार नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? मिलती है कर्ण प्रयाग में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वह सतपुड़ा की पहाड़ी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक तो बहुत सा है, लेकिन इसमें जो दिया गया है उसके अनुसार आपका ऑप्शन हो जाएगा, उसमें ऑप्शन होगा गंडक। उससे क्या हो जाएगा? गंडक। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियां हैं, देखिए भी सहायक है, यमुना भी सहायक है, और साथ में गोमती भी क्या है? गंगा की सहायक नदियां में आएगी। लेकिन याद रखिए यमुना है तो सबसे बड़ी सहायक नदी आती है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में यमुना। कोसी भी इसकी सहायक हो जाएगी, गोमती हो जाएगी, घाघरा हो जाएगी, गंडक भी हो जाएगी। इसे भी गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो जानते हैं ये संगम होता है कहाँ पर? इलाहाबाद, जिसका प्रयागराज नाम दिया गया है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सी नदी बहती है? मतलब जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी बहती है। और आज के समय में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था उसका नाम आज हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, और वहां से रामगंगा नदी बहती है। देखिए अगला जो प्रश्न है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज किसकी सहायक है? इस सहायक हो जाएगा आपका सिंधु का। इससे ही पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पंचनद। और पंचनद मतलब पांच नदियों की भूमि कहते हैं किसको? पंजाब को कहा जाता है। आपका अगला जो प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कोलेरू झील कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वे नदियां कौन कौन सी है? तो है गोदावरी और कृष्णा। दो नदियों का एक समुच्चय जो अपने समुद्र में गिरने से पहले विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है, उसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो वह है नर्मदा और तापी, जो पश्चिम की ओर बहती है जाके अरब सागर से मिल जाती है। वह नदी जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है, तो वो है कौन सी? सरस्वती नदी। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी स्थित है? तो वो है क्षिप्रा, मध्य प्रदेश में स्थित है। और उज्जैन जो शहर है इसी किनारे पड़ता है। अगला है, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो जिसमें उत्तर की ओर बहती है वो होता है चंबल है, बेतवा है, सोन है। उत्तर की ओर बहती है जाके मिल जाता है किससे? ये दोनों मिलता है यमुना से, और ये दोनों मिलता है किससे? गंगा से। कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा, ये कृष्णा की सहायक नदी है। महाराष्ट्र में स्थित है कौन सी? तो वहाँ पे एक लोकल नदी होगा सावित्री नदी। वह नदियां जो भारत के दक्षिण भाग में बहती है, बड़ी नदी में आता है कावेरी, और आता है कौन सा? गोदावरी। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम संगम माना जाता है किसका? अब तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में तीन नदियों में से कौन सी भूमिगत नदी है? तो भूमिगत मतलब जो जमीन के अंदर है वह कौन सा? सरस्वती नदी। प्राणहिता नदी,
पेनगंगा नदी, और कौन सी नदी, मतलब यहाँ पर पेनगंगा, बैनगंगा नदी के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो हो जाएगा वर्धा नदी। कौन सी नदी? तो वर्धा नदी। अगला है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का पूछे तो कोसी नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन से? अमरकंटक की पहाड़ी। देखिए कितने एग्जाम पूछा गया है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी, पीसीएस, एसएसजीडी, सीएचएसएल, एमटीएस में इतना एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? जो होता है अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और इसकी बात किया जाए नर्मदा नदी की, तो लंबाई देखिए, लंबाई कितना हो गया? 1312 किलोमीटर। और यहाँ बात करें तो कहाँ से निकलते? अमरकंटक की पहाड़ी से। और इसी पर एक बहुत बहुत फेमस परियोजना है, सरदार सरोवर बांध। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर, यहीं पर मध्य प्रदेश के पास बनाया गया है भेड़ाघाट में आपका धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। और इसकी बहुत फेमस नदी है सहायक में तवा नदी, या फिर कह सकते हैं शेर नदी, या फिर बंजर नदी। ये नर्मदा की सहायक नदी में आता है तवा। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है कौन सी नदी, मतलब कौन सा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है भारत के, जहाँ पर सुंदरी पेड़ की संख्या ज्यादा है। भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है तो कौन सी नदी? साबरमती नदी। जो दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है साबरमती नदी। अगला प्रश्न है, भारत को राबी, ब्यास और सतलुज नदी के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है कौन सा? जो भारत को राबी, ब्यास और सतलुज नदी का जो जल का उपयोग करने का अनुमति देता है वो है सिंधु जल समझौता। 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता, उसी के तहत इसका उपयोग हम लोग करते हैं। वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है तो वो है नर्मदा नदी। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करता है। वह नदी जो भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है, तो वह कौन सी नदी? शारदा नदी, जिसे हम काली नदी के नाम से जानते हैं। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है कौन सी नदी? वो है नर्मदा नदी। रही वो नदी है जो भ्रंश घाट से बहती हुई आगे भी बढ़ती है। तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? तो तीस्ता नदी का जल विवाद बांग्लादेश के साथ है। वह नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है, तो आंसर हो जाएगा नर्मदा और तापी। और नर्मदा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा की भांति। बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन सा नदी है? तो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तला के टैंक से निकलती है, तो वह है ताप्ती। कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में यहाँ से निकलता है गोसाई थान। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, गोसाई थान से निकलता है। वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है कौन सी है? तो महानदी। वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहता है, नर्मदा और तापी दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो बैगाई नदी है, जो मन्नार की खाड़ी में गिरता है। पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, उसका नाम है कौन सा? नर्मदा। सतपुड़ा और किसके बीच बहती है? विंध्याचल के बीच बहती है। वह नदी जो एस्चुरी बनाता है, तो बनाती है नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है, पेरियार बनाता है। ठीक है। नर्मदा प्रवाहित होती है किसके किसके बीच? सतपुड़ा के बीच और विंध्याचल पर्वत या विंध्य श्रेणी के मध्य से बहते हुए पश्चिम की ओर बहती है, जाके अरब सागर से मिल जाती है।
दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह है हुगली। मतलब हुगली की सहायक नदी कौन सी है? मतलब जो हुगली है सहायक किसकी है? दामोदर की। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं वह है दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। नदियों और राज्य के नाम क्या है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नदी हो जाएगा केन और बेतवा। संकोश सीमा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संकोश नदी किस राज्य की दो सीमा का निर्माण करती है? तो वो है असम और अरुणाचल प्रदेश की दो सीमा का निर्माण करता है। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है कहाँ से कहाँ? दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर होता है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? बताए थे मानसरोवर झील के पास राकस ताल। वह कौन सी नदी है जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है और यह हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती है? उसका नाम कौन सा है? रावी नदी। कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है झेलम नदी। स्पीति नदी किसकी सहायक नदी है? तो हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी सतलुज की हो जाएगी सहायक। किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी में है? तो झेलम की सहायक नदी में है किशनगंगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी कौन से सहायक में? तो चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु का। झेलम नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो पोहरू नदी। खाली स्थान मतलब कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख के बीच बहता है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है उसका नाम है कौन सा? सिंधु नदी। किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में मुहाना मतलब जहां जाके गिर जाता है मुहाना मतलब। तो कौन सा नदी? तो नदी हो जाएगी सिंधु नदी। अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो शारदा की सहायक नदी है। सरयू नदी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। खाली स्थान नदी दामोदर कंसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदी किसका? हुगली का। किसका है वो? तो हुगली का सहायक नदी है। पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है कौन सी नदी? तो गंडक नदी मिलती है सोनपुर के पास में। इसलिए कहा जाता है कि पटना है जो गंगा और गंडक के संगम पर बसा हुआ एक शहर है। अगला है बर्फ पोषित नदी कौन सी है? तो स्नो फिर से यमुना मतलब यमुना का मतलब ऑप्शन के अनुसार होगा। एक ऐसी होगा जो दक्षिण की नदी होगी और एक उत्तर की नदी मतलब जो बर्फ के द्वारा पिघलने से बनी है कौन सा? यमुना। नेपाल हिमालय में मिलान ग्लेशियर से निकलती है जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। वह कौन सा? सरयू नदी। अगला है चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की एक ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है तो वो है नर्मदा और ताप्ती। क्या हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती। अनेर बंजारा और बाघुर नदी की सहायक नदियां हैं तो किसकी? तापी की सहायक नदियां है। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तापी की लंबाई 724 किलोमीटर। इस नदी का बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है। तो वह कौन सी? तापी। कौन सी नदी मतलब और तापी नदियां एक दूसरे के समांतर बहती है?
लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती है तो है नर्मदा। पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य में ब्राह्मणी, खारकोई और स्वर्ण नदियों का स्रोत है? तो वो है झारखंड में। एक है स्वर्णरेखा नदी, या फिर खारकोई नदी, या फिर ब्राह्मणी नदी झारखंड में बहती है। किस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? अब वो है कौन सा? बनास नदी। अगला प्रश्न है, ऋषिकुल्या नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। एक प्रायद्वीपीय नदी है, तो जो नर्मदा है वो ही प्रायद्वीपीय है, गोदावरी है वो ही प्रायद्वीपीय है, कृष्णा है वो भी, कावेरी है वो भी क्या प्रायद्वीपीय नदी में आता है। मीठी नदी गुजरती है मुंबई शहर से होकर। किस नदी का उद्गम स्थल, मतलब बोला पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो पेन्नार का उद्गम स्थल कर्नाटक में है। अरब सागर में जाकर मिलती है कौन सी? तो माही भी कहाँ जाकर मिलती है? अरब सागर में। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुत्तनी से होकर बहती है कौन सी? तो नंदी नदी। जबलपुर जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है वो कौन सी नदी है? तो उसका नाम है नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो उसका नाम हो जाएगा पश्चिम की ओर बहती है साबरमती नदी। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो कितना है? अभी पहले बताए थे इसके पहले में, इसकी लंबाई नर्मदा का 1312 किलोमीटर है। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो वो शहर हो जाएगा आपका मंगलुरु। कौन सा? मंगलुरु। पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है, तो ब्राह्मणी नदी की बहती किस दिशा में? पूर्व दिशा में। हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की होती है? हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी है, मतलब 12 मास इसमें पानी रहता है। भारतीय रेगिस्तान थार की एक मात्र बड़ी नदी है कौन सी? तो वो है लूनी। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो उसका नाम है चंबल नदी। एकमात्र नदी जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है लूनी जनता सागरीय नदी है। भारतीय राज्य में आपको मुहुरी नदी मिलेगी त्रिपुरा में। इस राज्य में? तो त्रिपुरा में। तुंगभद्रा किसकी सहायक है? तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। लिखा जा रहा है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी। एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, उसका नाम है कौन सी? लूनी नदी अंतःसागरीय नदी है जो कहाँ बहती है? राजस्थान में। अगला जो है, लिखा जा रहा है, तिराप और नौवा नदियाँ भारतीय राज्य में बहती है, तो कौन सा भारतीय राज्य जहाँ बहती है? तो है अरुणाचल प्रदेश। दामोदर नदी की सहायक नदी है कौन सा? तो बराकर नदी किसकी सहायक है? दामोदर की। लिख रहा है कि केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्य मध्य प्रदेश और किससे होकर बहती है?
तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होकर ये बहता है। दामोदर, ब्राह्मी और खरकोई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो वो है किसमें? झारखंड में। बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेचड़ राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है, निकलती है? तो उदयपुर जिले की पहाड़ियों से निकलता है ये। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, निकलती कहाँ से? तो मणिपुर की पहाड़ियों से। अगला है मैच द फ्लोइंग। देखिए सामने सामने लिखा गया है मैच द फ्लोइंग में, क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा। देखिए लिखा है सहायक नदी, तो किसकी किसकी है? देखिए प्राणहिता किसका है? गोदावरी का। मंजीरा किसका है? तो गोदावरी का। हिमावती कावेरी का। मालप्रभा किसका है? कृष्णा का सहायक नदी। अगला आपको इसमें मैच तय करना है कि गंगा किसकी सहायक है, मतलब गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन। इसमें देखिए ऐसे कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। गोदावरी का सहायक नदी क्या आ जाएगा? मंजारा मंजीरा। कृष्णा की सहायक भीमा और यमुना की सहायक केन। अगला है ये हमारा मैच द फ्लोइंग है। लिखा जा रहा है, देखिए जो लिखा जा रहा है क्वेश्चन वो है कि रिहांद परियोजना किस नदी पर है, मतलब परियोजना है और नदी है, तो रिहांद परियोजना रिहांद नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। माता टीला बेतवा नदी पर। पोचमपाद गोदावरी नदी पर। यहाँ पर मैच डिफाइन करना है कि बेनगंगा किसका सहायक है, तो गोदावरी का। तवा किसका है, तो नर्मदा का। दूधगंगा किसका है, तो कृष्णा का। और एक ऑप्शन छोड़ दिया है यहाँ पर। कावेरी की सहायक नदी बताए थे शुरू में कि कावेरी की कौन कौन सहायक नदी है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं। एक लिख लीजिए आप यहाँ पर इसकी सहायक नदी में कावेरी का हेमावती। कौन सा? हेमावती एक सहायक नदी किसकी हो जाएगी? कावेरी की। चलिए अगला जो टॉपिक यहाँ से चेंज हो रहा है वो टॉपिक है मेरा नदियों के किनारे स्थित नगर। जैसे लिखा गया है यमुना नदी के तट पर है, मतलब यमुना किस नदी के तट पर है? सभी को पता होगा यमुना दिल्ली के किनारे है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर कौन सा स्थल है? वहाँ पर देव प्रयाग है। जम्मू स्थित कहाँ पर? जम्मू स्थित है तवी नदी के किनारे। मूसी किसके किनारे है, तो मूसी हैदराबाद। मदुरै तो बेगाई नदी। साबरमती किनारे कौन सा शहर? अहमदाबाद। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो नासिक। भारत का वह शहर जो हुगली नदी पर बसा हुआ है, सभी जानते हैं, कलकत्ता हुगली किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे बस स्थित शहर है कौन सा? आगरा। कानपुर गंगा किनारे बसा हुआ है। गोमती किस किनारे? लखनऊ के। नर्मदा किस किनारे बसा हुआ है, तो जबलपुर नर्मदा। विजयवाड़ा किस किनारे, तो विजयवाड़ा किस किनारे? कृष्णा के। अरुणाचल प्रदेश से मतलब गंगा कहाँ से नहीं बहती है, तो आप अरुणाचल प्रदेश में उसमें नाम नहीं आता है उसके प्रभाव क्षेत्र में। अगला जो है लिखा जा रहा है यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है, तो हमीरपुर में। काराकोरम की दक्षिणी सीमा बनी हुई है किस पहाड़ियों से, तो भारत किस दक्षिणी सीमा बनी है किससे? भारत की गिलगित नदी से। विष्णुप्रयाग नदियों के संगम पर होता कौन कौन सा स्थित है विष्णुप्रयाग में, तो अलकनंदा तो सब में रहेगा और धौली गंगा। अलकनंदा प्लस धौली गंगा क्या बन गया? विष्णुप्रयाग। अगला है धौली स्थित है कहाँ पर, ये भुवनेश्वर में स्थित है धौली। लेह सिंधु के दाएं तट पर, ये भी ध्यान रखना है, बाएं नहीं बल्कि सिंधु के दाएं तट पर लेह नगर स्थित है।
नासिक किस नदी किनारे? तो नासिक गोदावरी। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या था? तो खिड़की। कोल्हापुर शहर जो पड़ता है मुंबई में, किसके किनारे है? तो पंचगंगा के किनारे स्थित है कोल्हापुर शहर। अगला जो आपका है उज्जैन, किस किनारे? उज्जैन क्षिप्रा के किनारे पड़ता है और यहीं पर कुंभ मेला भी लगती है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है, सही बात है। लेकिन उड़ीसा के किस जिला में? तो संबलपुर शहर के नजदीक बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के जहाँ पुला गया डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ किस किनारे है? डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहर है। अगला है कानपुर किस किनारे है? तो कानपुर गंगा के किनारे। कटक किस किनारे? तो कटक महानदी। कोटा किस किनारे है? तो कोटा चंबल के किनारे। बद्रीनाथ किस किनारे है? तो अलकनंदा के किनारे। पुणे किस किनारे है? पुणे पड़ता है मुल्ला मुठ्ठा नदियों के संगम पर। तो ये था आपका अपवाह तंत्र का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो। जहाँ तक हो गया आपका अपवाह तंत्र। फिर मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक इस वीडियो को पुनः देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बिल्कुल ग्रुप में भी शेयर करें। अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारे प्यारे ज़रूर कमेंट करते रहें। धन्यवाद।